हेलो स्टूडेंट्स, मैं संदीप सोम आपके सामने फिर से एक वीडियो के साथ हाजिर हूँ। अब सबसे पहले हम बात करें, हम जो पिछले टर्म पर अपने वीडियो में हमने कराया था, तो हमने उसमें मात्रक और उनके विमाओं की हमने उसमें डिस्कस किया था। तो जैसे ही हमने उसमें स्टार्ट किया था, सबसे पहले हमने जो व्युत्पन्न राशियाँ होती हैं उनको हम उसमें ड्राइव करते हैं। अब व्युत्पन्न राशियाँ में हमने आपको क्षेत्रफल, द्रव्यमान, क्षेत्रफल के बारे में, क्षेत्रफल के बाद हमने आयतन, वेग, विस्थापन होते हुए हम कार्य, बल, हमने उनकी इसमें डिस्कस की थी, संवेग, घनत्व। इस तरह से आप आगे भी अगर जो फॉर्मूले हमने उसमें नहीं कराए, क्योंकि फॉर्मूले बहुत ज़्यादा हैं और वीडियो में बहुत बड़ी एक टाइप के वीडियो आते हैं। अगर एक टाइप की वीडियो ही आप आती रहेंगे तो देखने में थोड़ा सा बोरनेस हम हो जाते हैं। तो ये क्या करना है हमें कि जो भी हमारे फॉर्मूले हैं, जैसे हमने जो पीछे वाली क्लास में पढ़े हैं, जो अगली वाली क्लास में हम जो पढ़ने वाले हैं, वो जहाँ जहाँ हमारे फॉर्मूले आते चले जाएंगे, हम वहीं पर उनकी यूनिट और डायमेंशन आपको निकालते दिखाते चले जाएंगे। अब जैसे आपने, अगर मैं बात करूं तो आपने विद्युत क्षेत्र पढ़ा है अपना 10th क्लास में, तो वहाँ पर विद्युत क्षेत्र के बारे में जैसे आप जानते हैं, तो वहाँ पर E बराबर F/Q होता है। तो F क्या होता है आपका बल, Q क्या है आपका आवेश, तो मात्रक निकाल सकते हैं न्यूटन पर कूलम। ऐसे ही आपने वहाँ पर एक पढ़ा है विद्युत विभव। तो विद्युत विभव के लिए जो हमारा फॉर्मूला होता है V बराबर होता है W/Q0। तो वहाँ से आप विभव की विमा निकाल सकते हैं और विभव का मात्रक होता है आपका वोल्ट। ऐसे ही हम अगर और आगे चलें तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है ओम के नियम का, जिसमें हम कहते हैं कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं ताप, दाब इत्यादि में परिवर्तन न हो तो चालक में प्रवाहित धारा विभवांतर के समानुपाती होती है। तो वहाँ पर V समानुपाती I लेके चलते हैं। जैसे समानुपाती हटाते हैं, एक नियतांक आता है जिसको हम R से नोट करते हैं, और वो क्या होता है, चालक का प्रतिरोध। तो वहाँ से प्रतिरोध की विमा भी हम निकाल सकते हैं, क्योंकि हम पिछले में क्या निकाल चुके हैं, V की विमा अगर निकाल चुके हैं तो हम R की मात्रक विमा भी बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। तो उसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हुए हमारा जो अगला टॉपिक है, हमने क्या लिया, विमीय समीकरणों के उपयोग। अब कोई भी भौतिक राशि है, कोई भी आपकी भौतिक राशि क्या है, आपका Q है। उस भौतिक राशि को हम MLT, जो M है, L है और T के पदों में व्यक्त कर सकते हैं। तो M क्या है यहाँ पे, M क्या है आपका मास है, द्रव्यमान, L आपका जो क्या है यहाँ पे लेंथ है, लंबाई है, और T क्या है यहाँ पे आपका टाइम, समय है। अब जब भी हम MLT के रूप में लिखते हैं तो इनके ऊपर कुछ क्या लगाते हैं, पावर्स लगाते हैं। तो यहाँ पर पावर मैंने मान के चला A, B और C। तो यहाँ पर जो A, B, C जो पावर्स हैं, यहाँ पर इनको हम क्या कहते हैं, विमा। यहाँ पर Q क्या हो गया आपका भौतिक राशि, Q क्या है आपकी यहाँ पे भौतिक राशि है कोई भी, ठीक है। यहाँ पर अगर MLT के रूप में लिखा हुआ है तो इसको हम कहते हैं विमीय समीकरण, विमीय समीकरण। और जब हम यहाँ पे विमीय समीकरण की डिस्कस करते हैं तो यहाँ पर जो A, B व जो C जो घात हैं, घात के रूप में हैं, इनको हम कहते हैं यहाँ पर विमा। तो ये क्या है आपकी A, B, C क्या होती है आपकी विमा होती है। तो हमको यहाँ पर क्या करना है, A, B, C को मेंशन करके चलना है। अब हमें क्या करना है, जो विमीय विश्लेषण विधि के उपयोग हैं वो मोस्टली हमारे कितने, 3 प्रकार के हमारे उपयोग हैं। जब हम यहाँ पे 3 प्रकार के अपने उपयोग की बात करते हैं तो सबसे पहले वहाँ पर हम डिस्कस करेंगे नंबर 1 और 2, 3 हमारे हैं, तो उसको हम कुछ इस तरह से चेक करेंगे। सबसे पहले है हमारा नंबर 1, विमीय समांगता का सिद्धांत, विमीय समांगता का सिद्धांत, ठीक है, समांगता का सिद्धांत। दूसरे की हम बात करते हैं तो यहां पर आता है आपका मात्रकों का रूपांतरण, मात्रकों का रूपांतरण। और तीसरे की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, तीसरा नाम होता है हमारा भौतिक राशियों के बीच, भौतिक राशियों के बीच या मध्य, बीच लिख सकते हैं आप, मध्य संबंध स्थापित करना, यहाँ पर संबंध स्थापित करना। तो यहाँ पर हम 3 प्रकार से हम इनको डिस्कस करेंगे, बारी बारी से हम एक एक को डिस्कस करेंगे। विमीय समांगता का सिद्धांत, मात्रकों का रूपांतरण और भौतिक राशियों के बीच संबंध स्थापित करना। जब भी यहाँ पे बात करेंगे तो इसको यहाँ पे कह सकते हैं समीकरण की सत्यता की जांच करना भी कह सकते हैं। इसका दूसरा नाम अगर हम यहाँ पे लिखें समीकरण
की सत्यता, समीकरण की सत्यता की जांच करना। वहाँ पर समीकरण की सत्यता की जांच करना आ जाएगा आपका, जांच करना। तो हम यहाँ पर जो फर्स्ट पॉइंट है उसको सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि समीकरण की सत्यता की जांच होती कैसे है। तो और उसके बाद मात्रक रूपांतरण और फिर भौतिक राशियों के बीच किस प्रकार से संबंध स्थापित किए जाते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले जो डिस्कस कर रहे हैं वो फर्स्ट पॉइंट आपका भौतिक राशियों के बीच विमीय समांगता का सिद्धांत की हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या लेके चलते हैं, एक कोई भी समीकरण लेते हैं जिसमें हमारे क्या इक्वेशन हमें चेक करने की वास्तव में सत्य है या नहीं है। तो उसके लिए मैं इसमें जो थ्योरी है वो यहीं पे बताऊंगा। जैसे आपने एक 10th क्लास में एक फॉर्मूला आपने पढ़ा है v बराबर u प्लस AT, ये 10th में ना होकर 9th क्लास में आता है गति वाले चैप्टर्स में। तो यहाँ पर ये क्या है, गति की समीकरण है। अब जो v है यहाँ पर जो डिस्कस करते हैं, v क्या होता है आपका अंतिम वेग, फाइनल वेलोसिटी है। यहाँ पर v आपका क्या है, अंतिम वेग, जबकि u क्या है आपका यहाँ पर प्रारंभिक वेग है, a आपका यहाँ पर त्वरण और t जो आपका है वो आपका समय है। तो विमीय समांगता के सिद्धांत या सत्यता की जांच क्या कहता है, जो अगर कोई भी समीकरण है वो एक दूसरे के साथ जो जुड़ी होती है तो उसमें जोड़ घटा गुणा कुछ इस तरह से चिन्ह लगे होते हैं। तो इसमें जो इक्वेशन है बराबर के इधर वाले और बराबर के इधर वाले, तो इसके हर एक पद जितने भी इसमें टर्म्स दी हुई हैं, हर एक पद की जो विमा है वो कैसी होनी चाहिए, आपकी समान होनी चाहिए। अब जब विमा समान होनी है यहाँ पर और इधर, तो आपको क्या करना है, इसका मतलब जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड है, अगर दोनों साइड की विमा हमारी क्या आती है, समान आती है, तो इसका मतलब जो हमारी समीकरण है वो बिल्कुल सही है और सत्यता हमारी सिद्ध हो जाती है। अगर सपोज करो इसकी जो विमा है दोनों की क्या आ जाती हैं, इधर कुछ और इधर कुछ और, तो इसका मतलब ये हमारे फिर सही नहीं है। तो आप जानते हैं यहाँ पे निकाल रहा हूँ मैं, सबसे पहले हम बात करते हैं लेफ्ट हैंड साइड की विमा की, और ये क्या है आपका वेग है v। अब v बराबर आप जानते हैं वेग जो होता है, वेग बराबर क्या होता है आपका विस्थापन बटे समय। तो यहाँ पर विस्थापन बटे समय। अब जब विस्थापन बटे समय आ गया तो आप जानते हो विस्थापन को हम डिनोट करते हैं किससे, L से, और टाइम को डिनोट करते हैं हम किससे, T से। अब अगर इस T को मैं ऊपर लेके जाता हूँ तो यहाँ पर जो डायमेंशन आती है वो L की पावर 1 और T की पावर हो जाती है -1। सेम इसी तरह से अगर मैं राइट हैंड साइड के लिए लेके चलता हूँ, राइट हैंड साइड, तो वहाँ पर क्या है आपका u प्लस कितना है आपका 80। अब यहाँ पर देखिए, जब से u के लिए आप जानते हैं u क्या है आपका, u के लिए सेम आपकी यही आएगी जो हमारी ऊपर आई है, और ये कितनी आपकी L की पावर 1 T की पावर -1, क्योंकि ये क्या है वेग है। प्लस यहाँ पर देखिए, अब मैं जो त्वरण है, अगर मैं त्वरण की यहाँ पर बात करूँ तो त्वरण क्या होता है, वेग में परिवर्तन बटे समय। वेग में परिवर्तन, यहाँ पे वेग परिवर्तन बटे, अगर मैं यहाँ बात करूँ किसकी, समय की, तो वेग में परिवर्तन है तो वेग ही ना। अब वेग है तो उसके लिए विमा हमारे कितने निकाली है यहाँ पे L की पावर 1 और T की पावर -1, और नीचे क्या है आपका T है। अब इसको हम T को जब ऊपर लेके चले जाएंगे तो यहाँ पर T की पावर हो जाएगी -2। तो यहाँ पर जो हमारा त्वरण है A, तो यहाँ पर एक लेके आ गया L की पावर 1 T की पावर -2। अब यहाँ पर देखिए, अगर आप जैसे यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे क्या लिखा है, समय है T, और T के लिए जो विमा का चिन्ह है वो हमारा होता है कैपिटल T, और इसकी पावर, अगर किसी के ऊपर पावर नहीं है तो बाय डिफॉल्ट उसकी पावर कितनी होती है आपकी 1 होती है। अब जैसे हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं तो L की पावर 1 T की पावर कितना आपका -1 प्लस, अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, L की पावर 1 होगा और T की पावर, जैसे ही आप -2 और +1 की मल्टीप्लाई में पावर्स क्या होती हैं आपकी जुड़ जाती हैं, और जैसे ही आप इनको जोड़ते हैं तो यहाँ पर L T की पावर हो जाती है आपकी -1। अब आप देखें, जो कोई इक्वेशन जब हम लेके चलते हैं, अगर मैं बाएं साइड की विमा देखूं, यहाँ पे बाएं पक्ष की विमा, बाएं पक्ष की विमा बराबर होनी चाहिए आपको, बराबर दाएं पक्ष की विमा, दाएं पक्ष की विमा। अब जैसे ही मैं बाएं पक्ष की विमा यहाँ पे चेक करता हूँ, दाएं पक्ष की विमा मैं यहाँ पे चेक करता हूँ, तो आप खुद देखिए बाएं पक्ष की विमा जब निकाली है तो मैंने किया है यहाँ पे L की पावर 1 T की पावर -1। अब जैसे ही मैं दाएं पक्ष की बात करता हूँ तो यहाँ पे L की पावर 1 T की पावर -1 प्लस L की पावर 1 और T की पावर -1।
तो आप देखिए जब हमने इसकी सत्यता की जांच करनी थी तो हमने इसमें बताया कि जो हमारी इक्वेशन है उसके प्रत्येक पद, जो हर एक टर्म्स उसके अंदर है, उसकी सबकी विमा क्या है आपकी समान है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है क्या, ये तो दोनों जुड़ जाएंगी क्योंकि दोनों क्या आपके सेम टाइप की हैं। जब सेम टाइप की जुड़ जाएंगी तो आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे 2 l की पावर 1 t की पावर -1 हो जाएगा। ये ध्यान रखें, अगर कहीं पे 2 1/2 या इस तरह के कोई भी कांस्टेंट आपके अचर पद यहाँ पर आते हैं तो उनकी कोई विमा नहीं होती है, तो उनको यहाँ पर हम काउंट भी नहीं करेंगे। और हमें क्या देखना है, आप देखिए बाएं पक्ष की विमा हर एक पद के विमा के समान है, इसका मतलब इक्वेशन समीकरण जो है वो एकदम सही है। और इससे सिद्ध होता है कि समीकरण क्या है, बिल्कुल सही है। और यही क्या है, विमीय समांगता का सिद्धांत या समीकरण सत्यता की हमारी जांच होती है। अब इसी तरह से अगर हम एक और समीकरण हम लेके चलें, अगर हम एक समीकरण और लेके चलते हैं तो उसमें देखिए हम किस तरह से उसको लेके चल सकते हैं। हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं जो हमारी गति की द्वितीय समीकरण है। तो s बराबर कितना आपका ut प्लस हाफ at² हम लेके चल रहे हैं। आप यहाँ पर क्या है, s क्या है यहाँ पर दूरी या विस्थापन, जिसको हम कह सकते हैं दूरी है। u आपका पहले की तरह क्या है प्रारंभिक वेग, t आपका यहाँ पर समय, a आपका त्वरण है और t वापस से आपका समय है। तो आप जानते हैं यहाँ पर जो दूरी है, दूरी के लिए सिंबल हम यूज़ करते हैं आपका l, ठीक है। अभी हमने जो त्वरण है, वेग है, वेग के लिए हमने क्या निकाला है यहाँ पे इक्वल है, तो वेग के लिए हमने क्या निकाला था l की पावर 1 और t की पावर -1। अब यहाँ पर देखिए ये क्या है t और t साथ में आ गया, इसकी पावर कितनी होगी 1। यहाँ पर कांस्टेंट है तो इसको कांस्टेंट को हम छोड़ सकते हैं या लिखेंगे तब भी हमें कोई इफेक्ट इस पर नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पे क्या है आपका a दिया हुआ है, अगर लिखना चाहें तो आप इसको लिख सकते हैं और छोड़ना चाहें तो इसको छोड़ सकते हैं। तो जो a है, a के लिए अभी हमने निकाला यहाँ पे त्वरण के लिए, क्योंकि a ये त्वरण है और त्वरण के लिए हमारा कितना होता है यहाँ पे l की पावर 1 t की पावर -2। अब देखिए यहाँ पर क्या है आपका टाइम है, तो t का क्या हो जाएगा आपका स्क्वायर। अब यहाँ पर जैसे आप देखेंगे तो l की पावर तो क्या है आपकी 1 है। अब यहाँ पर देखिए t की पावर 1 और यहाँ पर t की पावर -1 है, तो -1 + 1 दोनों की क्या हो जाएगी आपकी मल्टीप्लाई, और जब मल्टीप्लाई हो जाएगी तो पावर हो जाएगी इसकी सिर्फ l, क्योंकि t की पावर हो जाएगी आपकी 0। ऐसे यहाँ पर इसको छोड़ देते हैं 1/2 को, और यहाँ पर देखिए t की पावर l की पावर 1, यहाँ पे t की पावर -2, t की पावर कितना है +2। तो दोनों की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे मल्टीप्लाइज में पावर जो होती है आपस में जुड़ जाती है, और जैसे जुड़ेंगी तो यहाँ पर सिर्फ l बचेगा और t की पावर क्या हो जाएगी वहाँ पे 0। अब देखिए जो हर एक टर्म्स है, हर एक टर्म जो है उसकी जो विमा है वो क्या है आपकी समान है। तो जब विमा समान है तो यहाँ पर हमारे समीकरण की क्या होती है सत्यता की जांच हो सकती है कि आपकी विमा क्या है आपकी समान है। इसी तरह से आप इसमें बहुत सारे समीकरणों को आप कर सकते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ कि k बराबर कितना होता है, गतिज ऊर्जा के लिए होता है ½ mv², तो आप यहाँ पे क्या है k गतिज ऊर्जा है, और गतिज ऊर्जा के लिए अगर समीकरण ना बने तो आप कार्य से वहाँ से लिख सकते हैं, क्योंकि कार्य ही ऊर्जा के रूप में होती है, तो वहाँ पे जो कार्य की विमा होती है वही गतिज ऊर्जा की विमा होगी। m यहाँ पर आपका द्रव्यमान है और v क्या है आपका वेग है, तो आप दोनों तरफ विमाओं की तुलना कर सकते हैं। या जो गति की हमारी तृतीय समीकरण है v² बराबर u² + 2as, यहाँ पर ध्यान रखें स्क्वायर ब्रैकेट का करना है तो सबका स्क्वायर आप करते हुए जाएंगे, तो आसानी से आप इसकी वैल्यू को निकाल सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे इक्वेशन हैं, आप इससे भी निकाल सकते हैं। u बराबर कितना आपका mgh, u क्या है स्थितिज ऊर्जा है, वही यहाँ पे किसकी इसके कार्य के लिए आप विमा लगा सकते हैं। यहाँ पे m द्रव्यमान है, g आपका त्वरण और h आपकी हाइट है। तो इन क्वेश्चन को आप खुद से एक बार क्या करें ट्राई करें, जब ट्राई करेंगे तो ये निश्चित रूप से आपकी चीज़ें और भी आसान हो जाएंगी। तो आज के लिए हमारे इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे। किसी समस्या समाधान के लिए आप कमेंट्स कर सकते हैं जाके, और या फिर आप हमसे डायरेक्टली हमारे जो कॉन्टैक्ट नंबर है उन पे आप संपर्क कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।